लगन में यदि किसी जातक के शनि विराजमान होता है तो उसकी आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, उसके स्नायु विस्तृत होते हैं, कद काठी दीर्घ होती है, कद लंबा होता है, शरीर में अपेक्षाकृत कृशता रहती है, वर्ण में कुछ श्यामलता होती है, वात प्रधान प्रकृति होती है। ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी होता है, हठी होता है, धनवान परंतु व्यग्र होता है, यानी उसे बेचैनी बनी रहती है। महर्षि भृगु के अनुसार ऐसा जातक अपनी दृष्टि से ही शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है, धनवान होता है, धन के प्रति लोभी होता है, वात पित्त प्रकृति उसकी होती है, किसी गांव नगर आदि का स्वामी होता है, अपनी राशि में उच्च राशि में उसे पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, अन्य राशियों में ऐसी संभावना कम रहती है। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से यह शनि दूषित हो जाता है और शनि की भाव या शनि की राशियां जिन भावों में पड़ती हैं उन भावों के फल में कमी आ जाती है। अग्नि तत्व की या जल तत्व की राशियों में शनि लगन में बैठता है तो कार्यालय आदि में नौकरी करता है, अच्छा जीवन बिताता है, लेकिन बड़े लोगों से इसका विवाद होता है, विवाह एक होता है, पुत्र संख्या कम रहती है। अग्नि तत्व की राशियों के शनि में आवाज में प्रभावी वाणी होगी, लेकिन जल तत्व की राशियों में वाणी में मधुरता होती है। वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में यदि शनि बैठता है लगन में तो नौकरी या स्वतंत्र व्यवसाय दोनों में सफल होता है। दो विवाह का योग होता है, फिर भी पत्नी से सामंजस्य बिठाने में ऐसी दिक्कत आती है, वैर विरोध या वैमनस्य की संभावना रहती है। मिथुन राशि में यदि शनि बैठता है तो उसके दो विवाह की संभावना होती है, संतान का अभाव या संतान सुख में कमी, शिक्षा अच्छी होती है लेकिन वह कानून या चिकित्सा का या तकनीकी ज्ञान का अच्छा जानकार होता है। द्वितीय भाव में यदि शनि यहाँ पर विराजमान होता है तो धन की इच्छा से ऐसा जातक स्वदेश छोड़कर दूर जाता है, अपने स्वदेश में या परदेश में चला जाता है। उसे उत्तम धन धान्य और वस्तु और द्रव्य का लाभ होता है, उसकी वाणी में कटुता तीक्ष्णता या वह कटु शब्दों का प्रयोग करता है। अपने स्वार्थ के लिए वह शीघ्र शस्त्र ग्रहण कर सकता है, विवाद में तत्पर हो सकता है। स्वदेश में उसे विशेष लाभ की अपेक्षा नहीं होती। अपनी और उच्च राशि के अलावा यदि द्वितीय भाव में शनि बैठता है तो उसकी व्यसन में आसक्ति हो सकती है और पाप प्रभाव होने पर वह व्यसन में इतना आसक्त हो सकता है कि उसके परिजन उसे अपयश और अपमान के कारण त्याग सकते हैं। भृगु ऋषि इस भाव में शनि को अच्छा नहीं मानते। द्वितीय भाव में शनि बैठता है तो वह द्रव्य का अभाव, दरिद्रता से दुखी, और यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो महिला वर्ग को ठगने में माहिर, किसी मठ आदि का स्वामी, भूमि और क्षेत्र या अचल संपत्ति का सुख कम होता है, नेत्र रोग के कारण वह पीड़ित होता है। यदि अग्नि तत्व में द्वितीय भाव में शनि बैठता है तो दो विवाह का योग बनाता है, धन पुत्र मान सम्मान खूब देता है लेकिन धन का संचय नहीं होने देता, भोजन के प्रति उसे अधिक लालच रखता है। कुछ ज्योतिषकार उसे भोजन भट्ट की उपाधि यहाँ देते हैं। 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और मकर में यदि शनि यहाँ बैठेगा तो पूर्व अर्जित संपत्ति का उसे लाभ नहीं होता। सेल्फ मेड पर्सन वह होता है, उसे अपने ही पराक्रम से धनार्जन करके वह अपने आप को साबित करता है। उसका एक विवाह होता है। तुला या कुंभ में यदि शनि बैठता है द्वितीय भाव में तो द्विभार्या योग, दोष विवाह का योग, संतान सुख कम, दूसरे के धन हरण में उसकी रुचि होती है, ब्याज आदि पर पैसा देकर वह धन कमाता है, विवाह में विलंब की संभावना बनती है। जल तत्व की राशि में कर्क, वृश्चिक और मीन में यदि शनि यहाँ होता है तो द्विविवाह, धन पुत्र सम्मान खूब, संचय कम और भोजन के प्रति अधिक रुचि, वही जो अग्नि तत्व के प्रभाव होते हैं वही इसमें भी कम या अधिक पाए जाते हैं। द्वितीय भाव का शनि जिन जातक के होता है वह लौह, काष्ठ, पाषाण, खंड पदार्थ, चूना, मिट्टी, बालू आदि के साथ व्यवसाय कर
अच्छा धनार्जन करने में सफल होता है। तृतीय भाव में यदि शनि होता है तो ऐसा जातक बंधु विरोधी होता है। बंधु बांधवों से उसका वैमनस्य रहता है, उसका मन अशांत रहता है, बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी होता है। उसकी आशाएं, उसकी तृष्णाएं, उसके मनोरथ अतृप्त रहते हैं। वह उदार बुद्धिमान होता है, उसे स्त्री का सुख होता है, परंतु आलस्य के और दीर्घ सूत्रता के कारण वह दुखी होता है। छोटे भाई बहनों के लिए यहाँ तृतीय में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। उसे पराक्रमी बनाएगा लेकिन भ्रातृ हानि करेगा, उसका चित्त दुखी रहेगा। अपनी उच्च राशि में उसे भ्रातृ सुख होगा, भाई बहनों का सुख होगा, वह प्रतापी होगा, लेकिन पाप ग्रह यदि यहाँ बैठा तो यह भ्रातृ सुख में कमी या भ्रातृ द्वेषी होगा और दुराचरण में इसकी रुचि जागृत हो जाती है। पुरुष राशि का शनि छोटे भाई बहनों के लिए अशुभ है। बहन के दाम्पत्य की हानि करता है, छोटी बहन के दाम्पत्य की विशेष, और संभावना होती है कि बहन को फिर भाई के साथ ही रहने पर मजबूर होना पड़ता है। संतान का सुख शीघ्र होता है, लेकिन शिक्षा के सुख में कुछ कमी रहती है, शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। स्त्री राशि का शनि यदि यहाँ पर होता है तो भ्रातृनाशक नहीं होता, फिर भी भाइयों से वैमनस्य रहता है, बंटवारे आदि के कारण विवाद होता है। भाग्य पर दृष्टि जाती है, भाग्य में बाधा डालता है, संतति सुख में विलंब होता है, परंतु शिक्षा पूर्ण होती है, अच्छी होती है। आयु पक्ष के लिए तीसरे भाव का शनि अच्छा माना गया है, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव है। आयु का कारक शनि होता है और कारको भावना क्षति, लेकिन शनि अपने कारक की भाव की हानि नहीं करता। यात्रा प्रवास में उसकी रुचि रहती है।